नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अष्टावक्र गीता में ज्ञान, बोध और जो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है वो किस तरीके से प्रशस्त होता है और हम किन विषयों को लेके, हम किन संसारी जीवन में रहकर जो हमारी अवधारणा है विषय वस्तुओं के प्रति, हमारी लोगों के प्रति, उसमें किस तरीके से चीज़ें परिवर्तित होती हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर हमें इसका बोध हो, अगर हमें इसके बारे में पता हो, तब शायद हम उन चीज़ों को व्यवहारिक तौर पर जान सकते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करके इस संसारिक जीवन से निकलकर वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, इसी अवस्था को जानने के लिए, चूँकि हम अपने अबोध से, अपनी अज्ञानता से, हमारे जो ज्ञान के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे आँखों के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाकर चीज़ों को स्पष्टता से और साफ सुथरा देखते हुए जब हम इस बात पे पहुंचते हैं कि चाहे आप अनुभव से प्राप्त करें, ज्ञान से प्राप्त करें, लेकिन जो लक्ष्य है मोक्ष का वो हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है, हर व्यक्ति पाना चाहता है और उसके लिए वो अनत्र जो है प्रयास करता है। उसी को जानने के लिए, उसी को समझने के लिए जो हमारा मार्ग है, जो हमारी जो भावनाएं हैं, इसी को लेके रहती है कि किस तरीके से वो प्राप्त किया जाए। और इस बात को राजा जनक ने महसूस किया, अनुभूति किया अष्टावक्र के ज्ञान द्वारा। तो अगर हम उसी ज्ञान को अपने अंदर अवतरित करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं, तो हमें भी वो जो है महसूस हो सकता है, मिल सकता है। तो आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वा भूतम क्वा भविष्यदा वर्तमानम अपि क्वा वा, क्वा देशा क्वा चावा नित्यम स्वयं हिमनी स्थितस्य में। तात्पर्य क्या है कि नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझ में कहाँ अतीत, कहाँ भावी अर्थात भविष्य, कहाँ वर्तमान और कहाँ देश, देश काल से परे हूँ मैं। तात्पर्य क्या है कि स्थान एवं समय का बंधन अज्ञानी के लिए ही होता है। स्थान और समय का बंधन अज्ञानी के लिए होता है। अब ये कह लीजिए टाइम और स्पेस, इस पे जो है मैंने एक बुक पढ़ी, रिलेटिविटी, आइंस्टीन। तो उसमें इस बात को बहुत डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से टाइम और समय, टाइम और स्पेस अर्थात टाइम और समय और स्थान का किस तरीके से जो कनेक्शन है, किस तरीके से उस चीज़ को हम समझते हैं और कैसे हम उसको महसूस करते हैं। क्या वो बाहरी है, क्या वो आंतरिक है, वो किस तरीके से घटित हो रहा है और इसमें हमारी क्या भूमिका है। क्योंकि हम अक्सर हर चीज़ में इवॉल्व रहते हैं, हर चीज़ में कनेक्टेड रहते हैं, किसी न किसी तरीके से उसमें हम घुलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी बातें होते हैं जिससे अलग होने का प्रयास करते हैं, जिससे हम विकृत होते हैं, जिससे हम अलगाव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन क्या ये स्थिति हमारी मन की है? क्या ये स्थिति ये हमारी आत्मा की है? क्या ये हमारी स्थिति हृदय की है? इस स्थिति को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सोल को, अपने हार्ट को और अपने माइंड को किस तरीके से रिलेट करते हैं। क्योंकि जब तक ये चीज़ें उस सब्जेक्ट के प्रति, उस पर्सन के प्रति करेक्ट नहीं होती, मिलती नहीं, तो हम किस तरीके से उस बात को कह सकते हैं कि ये चीज़ें उस पे जो है हावी होती हैं या उसको कनेक्ट करती हैं या उसको जो है बनाती हैं। तो इसी बात को लेके टाइम एंड स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे डिटेलिंग में है कि आप इस पे जब बात करने बैठेंगे तो आपको इसका अनुभव होगा और इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी सोल और हमारे मन को उद्धृत करती हैं, हमारे इस मना स्थिति को जो है आगे ले जाती हैं। तो इसी को आत्मा नित्य, अब इसको किस तरीके से समझते हैं, जबकि आत्मज्ञानी इसकी सीमा से बाहर हो जाता है। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि टाइम और स्पेस से जो आत्मज्ञानी है इसकी सीमा से बाहर हो जाता है, इससे परे हो जाता है
और साइंस जो है वो टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को लेके कितनी थ्योरीज, कितने जो है कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं कि इस पे आप जो है कई कई थेसिस लिखे जाते हैं, कई सारे इस पे बड़े बड़े डिबेट होते हैं, चर्चाएं होती हैं, अलग अलग मत हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वो टाइम और स्पेस से परे है। अब इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो कहाँ पे होता है, उसकी जो स्थिति है वो किस तरीके से है, अर्थात आत्मा का स्थान कहाँ पे है। तो आत्मा नित्य सर्वदा है, शाश्वत है, अजन्मा है, निराकार है, अलिप्त है, अर्थात वो किसी में भी लिप्त नहीं है। अतः उसके लिए भूत भविष्य एवं वर्तमान है ही नहीं। हम अक्सर जब टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है तो हम पास्ट अर्थात अतीत, वर्तमान प्रेजेंट और भविष्य जो फ्यूचर है, इसमें आने जाने की और इससे संबंधित टाइम और स्पेस की जो है कल्पना करते हैं। और हम जो है हर इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ को छूने का प्रयास करते हैं, कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि कौन सी चीज़ें किस पे कितनी प्रभावी होती हैं। लेकिन जो आत्मा है वो नित्य है। नित्य मतलब कि सर्वदा है, अर्थात शाश्वत है, अर्थात परमानेंट है, और अजन्मा है, अर्थात इसका कोई जन्म नहीं है। निराकार है, मतलब कि बिना किसी आकार का है। अलिप्त है, मतलब कि किसी में लिप्तता नहीं है। तो ये जो है भूत भविष्य और वर्तमान, इन सभी से परे है। तब आप इसकी जो है आप श्रेष्ठता समझ लीजिए कि जो भूत वर्तमान और भविष्य से परे हो, हम उसकी बात करते हैं, हम वहाँ पे पहुँचने की बात करते हैं। और वही है मोक्ष की स्थिति, वही है ज्ञान का जो है स्थान। और उसके लिए आवश्यक क्या है कि आपकी जो भी तुच्छताएं हैं, अर्थात आप जो संसारिक जीवन में रहकर छोटी छोटी त्रुटियां, छोटे छोटे कामों को लेके अपने मन को, अपने विचार को विकृत करते हैं, विकार में डालते हैं, वही जो है हमारी ये बाधा बनती हैं। तो वो सभी जगह व्याप्त है, वो कालातीत है, अर्थात वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ये जो है हर जगह व्याप्त है, अर्थात सर्वज्ञ है। और हम सर्वज्ञ किसको कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं। तो सर्वज्ञ है, अर्थात वो हर जगह पे है, आप में है, हम में है, किसी वस्तु में है, व्यक्ति में है। तो सर्वज्ञ है। कालातीत है, अर्थात पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो इसका मतलब है कि वो जो इस ब्रह्मांड का जो रचयिता कह लीजिए, जो सृष्टि का बनाने वाला है, वो ब्रह्मा है, वो आत्मा है, जो हमेशा से रहा है, जो है वो रहेगा। तो हम कैसे इसको प्रकृति से कनेक्ट करें, कैसे हम इसको जोड़ें? क्योंकि प्रकृति जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन ये जो है नित्य है, शाश्वत है। उसके लिए स्थान विशेष का कोई बंधन भी नहीं होता। सृष्टि नष्ट भी हो जाए तो भी आत्मा रहेगी, सृष्टि नहीं है तो भी आत्मा थी। मतलब यह है कि इसका कोई विशेष स्थान भी नहीं है कि यहाँ पे मिलेगा, कोई पर्टिकुलर स्थान है। लोग कहाँ कहाँ देखिए ढूंढते हैं, कहते हैं कि भैया उस गुफा में जो है ऐसा कुछ है जो वहाँ पे कुछ बात है, और उसके लिए लोग जो है वहाँ पे जाते हैं। अलग अलग तरीके के जो है प्रयोजन बनाते हैं बस उसी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि वो किसी विशेष स्थान में है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि वो हर जगह व्याप्त है, आपके अंदर हैं, किसी भी विषय वस्तु में है, आप जो देख रहे हैं सभी में व्याप्त है। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर स्थान को क्यों इतना विशेष महत्व देते हैं? तो इसलिए जो है जिस ज्ञानी पुरुष ने आत्मा को पहचान लिया, उसने ब्रह्मा को पहचान लिया। अब ऐसा कोई ज्ञानी है जिसने आत्मा को पहचान लिया, अर्थात इस आत्मा को, सोल को समझ गया, तो उसने ब्रह्मा को भी समझ गया जो इसके सृष्टिकर्ता हैं, और ब्रह्म रूप हो गया। और जो समझ गया, जो जान गया और जो इसमें स्थित हो गया, तो वो उसी स्वरूप में हो जाता है, उसी का हो जाता है। जैसे आप नमक या चीनी को पानी में घोलिए तो वो उसी में मिल जाता है, वही हो जाता है, वही बन जाता है। जनक यही कह रहे हैं कि मैं आत्मस्वरूप हो गया, इसलिए आत्मा की महिमा ही मेरी महिमा है। अब जनक को ये अनुभूति हो रही है, ये महसूस हो रहा है, वो ये फील कर रहे हैं कि वो जो है आत्मस्वरूप हो गए हैं, अर्थात आत्मा की महिमा जो है वो उनकी हो गई है। जो वो महसूस कर रहे थे वही हो गया है।
तो ये अवस्था होती है प्राप्त करने की। ये है एक सर्वश्रेष्ठता, ये है श्रेष्ठता, ये है उच्च, ये है रिचनेस। और इसके लिए हम जो है अपने आप को किस जगह पे ले जाके और किस तरीके से भ्रष्ट करते हैं, अपने विचारों को दूषित करते हैं, अंधकार में जीते हैं। प्रकाश आपके सामने सदैव रहता है, लेकिन हम उसको ढक देते हैं, उस पर हम कुछ डाल देते हैं ताकि वो हमें ना दिखे। और इस अज्ञान रूपी अंधकार और अज्ञानतावश बेहोशी में आप सदैव ऐसे कृत्य और कर्म करते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करता है और आपको जो है सदैव एक गर्त में, एक नीची अवस्था में ले जाकर छोड़ता है। और आप सदैव उस चीज़ को लेके बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं और अपने आप को दूषित पाते हैं। तो इस अवस्था से हटकर जब आप उसको प्राप्त करेंगे तो आपको उसको जो है वो अनुभूति, वो सुख क्या मतलब कि ऐसा आनंद जो शाश्वत है, अर्थात हमेशा है। वो क्षणिक तात्पर्य यही है कि आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से काम करते हैं, अपने को जो सुख मिले, अपने को जो आनंद मिले उसी के अनुरूप काम करते हैं और उसी को आप सब कुछ समझते हैं। तो उस अवस्था में अगर आप सचेत हैं, अगर ध्यानी हैं, योगी हैं, तभी जो है आप शाश्वत आनंद की जो है कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। अन्यथा चीज़ें बहुत क्षणिक हैं, टेम्परेरी हैं, वो आएंगी जाएंगी, सुख आएगा जाएगा, बेचैन होंगे, प्रसन्न भी होंगे। तो ये जो आवागमन है और आना जाना है और होता रहेगा, चलता रहेगा, इस तरीके से परे जाने के लिए आपको ध्यानी तो बनना ही पड़ेगा, अर्थात आपको तप करना ही पड़ेगा। ऐसा तप जिसमें आत्मा का हनन, इस बात से सचेत रहना है, क्योंकि ये ऐसा प्रक्रिया है कि जहाँ पे अपने आप को होश में रखते हुए, अपने आप को साधते हुए चीज़ों को प्राप्त करनी है। ये थोड़ा गूढ़ विषय है, इसके बारे में हम किसी दिन और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज का मतलब है वो यही है कि अगर आपको ध्यानी होना है, अगर आपको उस परमात्मा से और उस शाश्वत सुख की अभिलाषा है, या कह लीजिए इच्छा है, जबकि इच्छा होना ही एकमात्र तरीका नहीं होता, अर्थात आप इस संसारिक चुनौतियों से कम ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको योगी तो होना होगा, ध्यानी तो होना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप बात समझे होंगे। और मैं ये भी मानता हूँ और ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों से मिला हूँ जो इसकी तलाश में हैं, ऐसे बातों को जानना चाहते हैं। लेकिन अगर उन तक आप बात पहुँचा देंगे, उन तक आप बात को डिलीवर कर देंगे एक तरीके से कह लीजिए, तो उनको भी इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।